Okay, coming up here with the question number 9. Question number 9 states that given that the universal set eta is given to us, that is equal to x such that x is a positive integer. Okay, x is a positive integer less than 16. Okay, अब 16 से पीछे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Okay, not 16. Fine. What I need to do, there is I क्या है मेरे पास? x such that x is a multiple of 4. अब 4 का टेबल चेक करें. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. इसके अलावा ज़ाहिर है 16 तो इसमें था ही नहीं. ओके, जे की जो वैल्यूज़ हैं उसमें उसने क्या कहा है? x सच दैट x इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. 8 की फैक्टर्स, 8 के कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं? ओके, 8 के फैक्टर्स कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 1 होगा, इसके अलावा और कौन सा होगा? दैट इज़ 2 इज़ अ फैक्टर. उसके बाद 4 इज़ अ फैक्टर. 6 का टेबल नहीं जाता. 8 इटसेल्फ अ फैक्टर. ओके, मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का टेबल. फैक्टर ऑफ 8 जिन जिन वैल्यूज़ का 8 के ऊपर टेबल जाता है. डन डन. ओके, नंबर 1 लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईटा हो गया. आई एंड जे हो गया. ए पार्ट इज़ डन देयर. बी पार्ट में है ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दीज सेट्स. वेन डायग्राम में अब मेरे पास ये एक अदद वेन डायग्राम है. ओके, आप अब इनका रिलेशन चेक करें. रिलेशन में 4 and 8 सेम है, बाकी 12 इसमें डिफरेंट है, इसमें 1 और 2 डिफरेंट है. तो आपके पास क्या बना? सम वैल्यूज सेम, सम वैल्यूज़ में क्या है? डिफरेंट. तो ये कौन सा केस बना? इट इज़ द केस ऑफ ओवरलैपिंग. ठीक है, तो ये एक सेट आई हो गया, एक सेट जे हो गया. ओके, आई की वैल्यू में जो कॉमन है पोर्शन वो बिटवीन लिखा जाएगा. 12 इधर आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 8 इज़ ऑलरेडी रिटन देयर. ओके, सी पार्ट पे आए तो उसने आपको क्या कहा? फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट. सो लेट मी ड्रॉ द वेन डायग्राम अगेन. इसके अलावा बाकी वैल्यूज़ आप बाहर लिख लें. 1 2 लिखा हुआ है. इट्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, चलें अब देखें आपको क्या करना है. व्हाट यू नीड टू डू, यू आर जस्ट गोइंग टू 4 8 यहाँ पर है 12 और यहाँ पर क्या चीज़ रह गई आपके पास? इट्स 1 2 एंड जे. और बाहर क्या था? 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15. ओके, आपसे कहा जा रहा है फाइंड आई पार्ट. फर्स्ट पार्ट, इट्स आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट. ज़ाहिर बात है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. यूनियन लेंगे. यूनियन का क्या मतलब होता है? ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई, ऑल वैल्यूज़ ऑफ जे. तो मेरे पास ये ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई और जे यानी आई और जे का जितना भी सारा पोर्शन है ना वो मेरे पास क्या होगा? आंसर होगा. यानी आई यूनियन जे मेरे पास डॉट्स हैं. ठीक, अब आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑपोजिट ऑफ. अब आई यूनियन जे मेरे पास क्या है? डॉट्स. डॉट्स का कॉम्प्लीमेंट यानी डॉट्स के अलावा आपके पास क्या है? आंसर. अब डॉट्स के अलावा मेरा क्या आंसर है उसको देखें. डॉट्स इतनी जगह पे हैं तो जो बाहर वैल्यूज़ हैं 3 5 6 7 9 10 11 13
14, 15. So this one is going to be my answer. Okay. Coming up here with the second part. The second part states that I intersection J complement. Definitely if I will have J complement then I can take its intersection with I. तो सबसे पहले हम यहाँ पर J को लिख लेते हैं, ठीक है। अब J की वैल्यूज़ देखें, मेरे पास कौन सी थी, 1 था, ठीक है, उसके बाद 2 था, उसके बाद 4 और 8 यहाँ पर थे उसके मेरे पास, आई होप इतना ही था, 1 2 4 8, ओके। अब J कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ऑपोजिट ऑफ J, यानी J को छोड़ के ना, ठीक है, ये सारा जिसमें मेरे पास डॉट है। ओके, अब ऑल डॉट्स आर माय आंसर, ठीक। अब मैं इसके ऊपर आई लगाती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म रहे। आई की वैल्यूज़ मेरे पास थी 4 8 और 12। अब देखें आई क्या है, आई में मेरी वैल्यूज़ हैं 4 8 और 12। अब वो वाली जगह आई इंटरसेक्शन का और जे डॉट मेरे पास क्या, यानी आई की वैल्यूज़, इंटरसेक्शन का मतलब सेम, जे कॉम्प्लीमेंट का मतलब डॉट्स, ठीक है। व्हाट आई नीड सच प्लेस ऑफ आई हैविंग डॉट्स, जहाँ आई भी है डॉट्स भी हैं। आई और डॉट्स में क्या है, देखें इस पोर्शन में डॉट्स नहीं है, तो सिर्फ क्या रह जाता है जिसमें डॉट्स भी आते हों, 12। सिर्फ क्या रह जाता है, 12। 12 एक ऐसी जगह है जो आई में भी आती है और उसमें डॉट्स भी हैं। यानी अब उसने मुझे शेड करने का नहीं कहा था, इसलिए अब मैंने पिछले में भी शेड नहीं किया था, सेट्स दिए हुए थे इसलिए हमने सेट्स किए हैं। वो जो प्रैक्टिस नाउ थी